वैसे तो दोस्तों मैंने चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज को अब तक कवर किया है, लेकिन कुछ स्टोरीज है जो पर्सनली फेवरेट हो जाती है मेरी। इन्हीं स्टोरीज में से एक स्टोरी आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। इस कहानी को लिखा था एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट एस्ट्री कॉलरिज ने। यह इतनी कमाल की स्टोरी है कि इस स्टोरी ने एस्ट्री कॉलरिज को एक लिरिकल बैलेड्स नाम का कलेक्शन पब्लिश हुआ था 1798 में, उस कलेक्शन का स्टार बना दिया था। और दोस्तों ये इतनी कमाल की स्टोरी है कि सीबीएसई के सिलेबस में भी इसको शामिल किया गया था। चलिए मैं डायरेक्टली कहानी शुरू करता हूं। कहानी शुरू होती है एक एंशिएंट मैरिनर से, जो देखने में एक पुराने जहाज का कप्तान लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी ग्रे दाढ़ी थी, उसकी चमकती हुई आंखें थी। अब 3 वेडिंग गेस्ट थे जो अपने दोस्त की शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। तो उन तीनों में से एक को इसने पकड़ लिया, मतलब जान से मारने के लिए नहीं पकड़ा था, उसे अपनी कहानी सुनाना चाहता था। ये कि सुन, एक कहानी सुनाता हूं। एक जहाज था, तो इसने कहा क्या भाई, मुझे मेरी दोस्त की शादी में जाना है, बहुत जल्दी है, हट मेरे रास्ते से। अब दोस्तों अचानक से आप सोचो आपके साथ ऐसा हो कि एक अजीब सा आदमी आकर आपको पकड़ ले और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? एक ऐसा आदमी जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, देखने में बिल्कुल भूतिया सा लगता है और उसकी आंखें चमक रही है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे हट मेरे रास्ते से। वैसा इसने किया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी कहानी सुनने में, तो हट जा मेरे रास्ते से, क्यों टाइम खराब कर रहा है मेरा। लेकिन इसने वेडिंग गेस्ट का हाथ अपने दुबले हाथ से पकड़ लिया कि तुझे जाने तो नहीं दूंगा, तुझे मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। सुन मेरी कहानी। एक जहाज था। इसने कहा छोड़ मेरा हाथ, मुझे जाने दे, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। इसने उसका हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन दोस्तों अपनी चमकती हुई आंखों से उसको देखने लगा। न जाने उसकी आंखों में, उसकी चमकती आंखों में क्या जादू था कि यह आदमी चुपचाप किसी 3 साल के बच्चे की तरह एक पत्थर पर बैठ गया और उसकी कहानी सुनने लगा, मैरिनर की कहानी सुनने लगा। इसके फ्रेंड की शादी है, अंदर से शहनाइयां बजने की आवाज आ रही है, लेकिन ये उठकर जा नहीं सकता था। अब उस बेचारे के पास चॉइस भी क्या थी, वो चुन नहीं सकता था, बस सुन सकता था। चुपचाप बैठकर पत्थर पर वो कहानी सुनने लगा कि अचानक अंदर से शहनाइयों की आवाज आने लगी, मतलब शादी शुरू हो चुकी थी और ये यहां पर इस बुड्ढे की कहानियां सुन रहा था। तो अब वो मैरिनर अपनी कहानी शुरू करने लगा कि हमारा एक जहाज था जो अच्छे खासे मौसम में निकला था। तभी अचानक मौसम खराब हुआ और हम लोगों का जहाज साउथ की डायरेक्शन की तरफ चलने लगा, मतलब साउथ की डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगा और तूफान में फंस गया। चारों तरफ बर्फ थी, डर का माहौल था, कोहरा था। हम लोग सारे के सारे डर गए थे। हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। हमारे चारों तरफ बर्फ टूटने की भयानक आवाजें आ रही थी। हम लोग बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। पानी बहुत ठंडा था, बर्फ के चारों तरफ ग्लेशियर्स थे और चारों तरफ बर्फ के टूटने की आवाजें आ रही थी भयानक। अंदर तक हम लोग सहम गए थे कि आज तो हमें कोई नहीं बचा सकता, आज तो हम मरेंगे, ये तूफान हमें ले डूबेगा। तभी अचानक ऐसे डर के माहौल में न जाने ऐसा क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे जिंदगी लौट आई हो। हमारे जहाज पे पता नहीं कहां से एक अल्बाट्रॉस, एक पक्षी जो समुद्र में उड़ता है जिसका नाम है अल्बाट्रॉस, उड़कर आया और हमारे जहाज पर आकर बैठ गया। उसके आने से हमारा जहाज जो डगमगा रहा था सही डायरेक्शन में आ गया। एंशिएंट मैरिनर क्या बोलता है कि मेरे साथ के मेंबर्स यानी क्रू मेंबर्स जो उस जहाज पर मेरे अलावा मौजूद थे, उन सबको लगा जैसे ये अल्बाट्रॉस हमारी जिंदगी बनकर आया है। एक नई उम्मीद मिली उनको जिंदा रहने की, कि अभी तक जब हमको लग रहा था इस तूफान में हम लोग बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, ये अल्बाट्रॉस जैसे ही आया इस जहाज पर कंट्रोल आ गया। ये हमारा गुड लक बन के आया है, सौभाग्य बनकर आया है। तो वो लोग क्या करने लगे, उस अल्बाट्रॉस को खिलाने लगे, पिलाने लगे और अल्बाट्रॉस भी बड़ा खुश था। वो रोज रोज हमारे जहाज पर आने लगा। पूरे जहाज पर सब लोग बड़े खुश थे। उस अल्बाट्रॉस को भी मजा आने लगा था। वो भी रोज रोज उड़कर आता और जहाज की छत पर आकर बैठ जाता। उसे भी लग रहा था जैसे ये खेल की तरह है। अब ये एंशिएंट मैरिनर उस वेडिंग गेस्ट को क्या बोलता है, लेकिन एक दिन मेरे हाथों से एक पाप हो गया, मतलब एक बहुत गलत काम हो गया। एक दिन वो अल्बाट्रॉस आकर उस जहाज की छत पर बैठा था। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, उस वक्त मैं क्या सोच रहा था कि मैंने अपना क्रॉसबो एक टाइप का हथियार होता है दोस्तों, धनुष जैसा, इसने वो हथियार उठाया और उस अल्बाट्रॉस को मार दिया। इसका अंजाम इसने सोचा नहीं था कि क्या होने वाला है। उस अल्बाट्रॉस ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, कुछ भी इसको बोलता नहीं था, वो अल्बाट्रॉस परेशान नहीं करता था। इसके दिमाग में बेवजह पता नहीं क्या आया, इसने उस अल्बाट्रॉस को मार दिया और उसका अंजाम ये जानता नहीं था कि क्या होने वाला है। अब जब इसके साथी मेंबर्स ने, क्रू मेंबर्स ने देखा कि अल्बाट्रॉस मर गया, उसको मार दिया मैरिनर ने, तो वो लोग ये देखकर डर गए कि ये तुमने क्या कर दिया, इसको क्यों मारा, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब नेचर हमसे बदला लेगी, हम लोग इसी की वजह से तो बचे थे तूफान से, तुमने इसको क्यों मारा? मैरिनर के साथी क्रू मेंबर्स ने ऐसा सोचा कि अब नेचर हमसे बदला लेगी, हम लोग जो तूफान में फंसे हुए थे वापस तूफान में फंस जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। ये तूफान में तो फंसे नहीं, ऊपर से आसमान में बादल साफ हो गए, मौसम साफ हो गया, जो थोड़े बहुत बादल भी थे वो भी साफ हो गए। तो साथी क्रू मेंबर्स ने देखा ये तो बढ़िया हुआ, भाई तुमने अल्बाट्रॉस को मारकर सही किया। ऐसा लग रहा था जैसे यही पनौती था जो इस जहाज पर आता था, जिसकी वजह से हमारा जहाज इस तूफान में फंसा हुआ था, तो तुमने सही किया, इसको मार दिया, अच्छा किया।
अब कहीं ना कहीं इसके साथी क्रू मेंबर्स ने उसकी तारीफ करके, मैरिनर की तारीफ करके कि तुमने अल्बाट्रॉस को मारकर अच्छा किया, खुद को भी उसके पाप में भागीदार बना दिया। क्योंकि इन सबको पता नहीं था कि प्रॉब्लम अभी आई नहीं है, प्रॉब्लम अभी आने वाली है। और छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम बहुत बड़ी आने वाली है। मौसम साफ तो हो गया, लेकिन कुछ ज्यादा ही साफ हो गया। हवा भी चलना बंद हो गई, ऊपर सूरज आसमान में तपने लगा था और आसमान बिल्कुल ऊपर छाया हुआ था उनके। तेज धूप तपने लगी और हवा नहीं चल रही थी। हवा से इनका शिप आगे बढ़ रहा था, वो हवा भी थम गई थी। ऊपर खुला आसमान और आसमान में सूरज, ऐसा लग रहा था दोनों इनकी जान लेकर रहेंगे, जान निकाल कर रहेंगे। और सबसे बड़ा दुख पता है क्या था दोस्तों? ये समुद्र में अटके हुए थे, चारों तरफ इनके पानी ही पानी था, लेकिन पीने को एक बूंद नहीं थी। ये प्यास से मर रहे थे। अल्बाट्रॉस की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया था प्रकृति ने। तुम प्रकृति को सताओगे और प्रकृति तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी। मैरिनर भगवान को याद करने लगा। ये लोग इतने प्यासे थे कि एक बूंद घंटों से इनके हलक में उतरी नहीं थी, जिसकी वजह से इनके हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। जहाज पर सब लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे थे और गुस्से में घूर रहे थे मैरिनर को कि तुमने उस अल्बाट्रॉस को मारा और तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। ये लोगों का बस चलता तो मैरिनर को वहीं मार देते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, अल्बाट्रॉस की डेड बॉडी जो थी ना उस जहाज पर, वो अल्बाट्रॉस जो बर्ड मरा पड़ा था, उसकी डेड बॉडी को उठाकर एक माला बनाई, जैसे क्रॉस गले में लटका हुआ रहता है ना, उस माला को इन्होंने इसके गले में लटका दिया कि तुम इसी लायक हो, तुमने अल्बाट्रॉस को मारा और हम सबकी मौत के जिम्मेदार भी अब तुम ही होगे। तो यहां तक मैंने इस पोएम के 2 पार्ट्स को डिस्कस किया है। अगर आप कहोगे तो मैं और भी पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। मैं डिटेल से इस पर वीडियो बना रहा हूं, पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको डिटेल से कवर करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।